आप सब कैसे हैं? आप सबका हमारे YouTube चैनल SVCC 777 में स्वागत है। माई सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 10th के यानी वर्ग दसम के गणित पुस्तक के प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों का हल करेंगे। ओके, तो चलिए 2 के प्रश्न में कहते क्या है। तो कहते हैं निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है ना? तो जब दो बराबर मूल हों तो हमने आपको बताया कि जब कब दो मूल समान होती है तो डी का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो डी का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब जीरो आ जाता है तब दो मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, शून्य आता है। दैट इज विविक्तिकर का वैल्यू क्या आता है, शून्य में आता है। तो हमें क्या करना होगा, जिस शून्य में आने के समय क्या होता है, दो बराबर मूल होते हैं। तो मूल क्या होता है, शून्य में जब आ जाएंगे तो मूल समान हो जाएंगे। तो लिखना है मूल समान होते हैं। हो गया। तो अब आपके माइंड में आ गया होगा कि डी का वैल्यू जीरो जब आएगा तब, तो हमारे पास डी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ए फॉर क्या, ए का वैल्यू क्या है इस समीकरण में। तो इसके पहले हम डी एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू है हमारे पास के, और सी का वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है ना? अब आगे काम करते हैं। तो d इक्वल में होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर में आ जाएगा, b का स्क्वायर है तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। ओके, फिर कोमा दिए, इसके नीचे ही लिखना है आपको। तो k स्क्वायर हो गया, d इक्वल में k का स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8 दिया 24। हो गया ना? तो ये हो गया हमारा 24। अब ये देखिए ध्यान से, जब हमारे पास d का वैल्यू इतना दूर तक तो हम पहुंच गए। ठीक है ना? तो d फोर क्या होना चाहिए, जब दो मूल समान हो। तो मूल समान होते हैं, दो मूल, यहाँ दो मूल समान होते हैं तो जीरो होगा d का वैल्यू। तो यहाँ लिखना है जीरो इक्वल में के स्क्वायर माइनस का 24 हो गया। ठीक है ना? अब के स्क्वायर माइनस का 24 हो गया तो ये जीरो को उस साइड कर देते हैं। तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल में क्या हुआ, जीरो हो गया। तो स्क्वायर को जैसे हम हटाएंगे तो क्या होगा, तो के प्लस माइनस रूट अंडर 24 इक्वल में जीरो हो गया। ठीक है? अब के प्लस माइनस 24, तो 24 का क्या होता है, 4 गुना में 6, 6 चौके 24। अब ध्यान रहे कि के प्लस माइनस ये जो 24 है तो दो दूनी 4, तो 2 बाहर आ गया, और ये 6, 6 का कोई रूट नहीं है। रूट तो है तो पॉइंट में आएगा, इसलिए इसको रूट अंडर में क्या रखना है, 6 रखना है। तो इसका दो मूल समान हो गया ना, तो के प्लस एक बार आ जाएगा 2 रूट अंडर 6 में आएगा, फिर के माइनस में 2 रूट अंडर 6 में। ये है आपका मूल। ओके, तो यही है मूल। आप आगे दूसरे नंबर पे चले। अतः के का मान हमारे पास क्या आ गया, ध्यान रहे कि के का मान हमारे पास आ गया 2 रूट अंडर में 6। ठीक है? तो ये है मान के का। हो गया क्लियर? अब आगे हम दूसरे नंबर के सम्स में चलेंगे। तो दूसरे नंबर के सम्स में क्या कहता है, देखिए ध्यान से। के एक्स इंटू में एक्स माइनस टू
उसके बाद है प्लस में 6 इक्वल में क्या है 0। इसका हल करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा के एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 के एक्स प्लस में 6 बराबर में क्या होगा 0। अब यहाँ ए सेम चीज है, डिस्क्रिमिनेंट का मान कितना होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 होना चाहिए, 0 है। क्यों है, क्योंकि ये उसके दो बराबर मूल समान होते हैं, जब समान होते हैं तभी 0 आता है। ओके, अब हम आगे निकलेंगे क्या कि ये ए का मान क्या हो जाएगा, तो के, बी का मान हो जाएगा 2 के माइनस में 2 के, और सी का मान हो जाएगा 6। अब हम डी इक्वल में निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल में क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर है माइनस का 2 के का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 के और 6 हो गया। अब यहाँ भी हमारे पास जो है ये क्या है 6 आ गए। अब देखो ध्यान से क्या करना है, तो d इक्वल में आ जाएगा 2 दूनी का 4 के का स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के हो गया। अब हमारे पास 24 के आ गया। अब बताओ कि के का स्क्वायर है और 24 के है, तो यहाँ 0 है। d4 क्या होता है, d का मान हमने 0 रखा तो 0 इक्वल में 4k का स्क्वायर माइनस 24k। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल में 0 हो गया। अब इसको हम कॉमन लेते हैं, यानी 4 को हम अगर कॉमन ले लेते हैं 4k, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4k कॉमन ले लिए और यहाँ k डाल दिए, दैट इज 4k का स्क्वायर हो गया माइनस में 4 6 जा कितना हो गया 24 हो गया इक्वल में 0। अब देखो इसका एक आंसर क्या आ रहा है, तो 4k इक्वल में 0 आ गया, ठीक है, और एक आ गया k माइनस में 6। अब देखो 4k इक्वल में 0 है, तो क्या ये हो सकता है, तो k इक्वल क्या होगा 0 बटा में 4, सो k इक्वल 0। ये हो गया एक मान k का। दूसरा मान है हमारे पास k माइनस में 6 इक्वल में 0, सो k इक्वल में हमारे पास क्या आएगा 6। तो हमारा दो दो मान बराबर हो गया, ठीक है। तो k इक्वल में हमारा क्या है 6 भी है और k इक्वल में 0 भी है। इस टाइप से आप हल करके निकाल लीजिएगा k का मान। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इसके जो अगले प्रश्न है उसका हल करेंगे। चलिए तो तीसरे नंबर के प्रश्न क्या कहते हैं, देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए एक चीज ये जान जाइए कि इस तरह के क्वेश्चन अगर मिल जाए तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक चित्र बना लेना है, यानी डायग्राम बना लेना। तो एक आयत का हम चित्र बना लेते हैं आम की बगिया का। तो ये है बगिया का चित्र, संभव है या नहीं है ये देखना है। तो लंबाई पहले बताया कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो अब हमें मानना क्या है, चौड़ाई मानना है सबसे पहले। तो चौड़ाई हम मान लेते हैं इसको, ये चौड़ा ये तो लंबा है बड़ी है, तो ये हो गया चौड़ाई x मान लिए, और चौड़ाई से दोगुनी है तो ये वाला हो गया 2x, यानी दैट इज ये है क्या x हो गया ब्रेथ और ये हो गया लेंथ, ठीक है ना। अब हमारे पास आ गया कि लंबाई, माना कि
सबसे पहले लिखना है माना कि चौड़ाई बराबर में x मीटर, लंबाई बराबर में 2 इंटू में x दोगुनी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 2x मीटर। अब बता रहा है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो बगीचा का और उसका क्षेत्रफल, यानी बगीचा का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल बराबर में है 800 मीटर का स्क्वायर। यहाँ लिखना है दिया गया है, दिया गया है, जो दिया हुआ है उसको लिख दिए। यहाँ से आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है, तो क्षेत्रफल जब दिया है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, तो लंबाई गुना में होता है चौड़ाई, ठीक है। तो बराबर आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब लंबाई क्या है हमारे पास, तो 2x, पहले 2x लिखते हैं, गुना में चौड़ाई है x बराबर में 800 मीटर हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 800। अब देखो ये 2 और ये 8 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आ जाएगा x का स्क्वायर बराबर में 400। अब स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लगाना चाहिए, तो रूट लगाना चाहिए। माइनस प्लस इसलिए नहीं लगाए कि यहाँ पे रूट लग के डायरेक्टली आ जाएगा x का वैल्यू, तो x बराबर में आ जाएगा रूट अंडर 400। अब x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर में 400 का एलसीएम कर लेंगे। अगर आपको आ रहा है रूट निकालने तो इजी वे में हो जाएगा x का वैल्यू 20 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास x का वैल्यू 20 मीटर आ गया। तो x को क्या माने थे, चौड़ाई, तो चौड़ाई आ गया हमारे पास 20 मीटर। तो लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई माने थे 2 इंटू में x, 2 इंटू में 2x, इसलिए 2 गुना में क्या हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 40। अब यहाँ लिखना है चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 40 मीटर। ये है आपका आंसर उस बगीचे का, ओके। इफ कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने ही डाउट को लिख के भेजिए, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, ओके। हाँ, और एक चीज आपको बस यही बोलना चाहेंगे कि आप सब तो लाभ प्राप्त करते हैं लेकिन हमारे वीडियो को लाइक करने भूल जाते हैं। कृपया लाइक के बटन को दबा दिया कीजिएगा और अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा ताकि ये चैनल ग्रो हो सके, ओके। चलिए नेक्स्ट चौथे नंबर के प्रश्न को भी बनाएंगे। चलिए जी, तो हम चौथे नंबर के प्रश्न का हल करेंगे। चौथे नंबर के प्रश्न में क्या कहता है जरा देखिए। ये कहता है क्या निम्न स्थिति में संभव है, ये जो पोजीशन है वो संभव है या नहीं है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर होगा तो हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है, अन्यथा नहीं करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, यहां से है क्वेश्चन, ठीक है ना। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अब दो मित्र दिया तो एक मित्र का x लेना है, दूसरे मित्र का x 20 घटा में x लेना है, ओके। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणफल 48 है। इस तरह के सम्स हमने 4.2 में बनाए थे, याद कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस टाइप के सम्स थे, लेकिन ये हमको अभी जो बताया जा रहा है ये स्थिति संभव है कि नहीं है। अगर है तो हल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देखिए क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है। तो माना कि सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि प्रथम मित्र का वर्तमान आयु बराबर
x वर्ष, तो दूसरे मित्र का क्या होगा? दूसरे मित्र का वर्तमान आयु बराबर में 20 घटा में x वर्ष। ये 20 घटा में क्या है? x वर्ष है। दोनों वर्ष में बोला है ना यहाँ वर्ष में, इसलिए ये 20 घटा में x वर्ष हो गया। क्लियर? अब आगे, अब आपको लगता होगा कि 20 घटा में x वर्ष आया कैसे? तो यहाँ पे क्या है ना कि 20 है, दोनों का योग है, तो एक को हम कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ x है तो x प्लस में अब y ले लीजिए। आपको लग रहा है कि ये दूसरे मित्र का आयु y है तो y ले लिए। तो अब बताओ कि y बराबर में क्या होगा? 20 घटा में x नहीं होगा? जरा बताइए। तो दूसरे मित्र को हमने y मान के 20 घटा में x निकाल लिए। इसी टाइप से आप 20 घटा में x वर्ष मानते हैं। ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि 4 वर्ष पहले मित्र की आयु क्या थी? तो प्रथम मित्र की आयु 4 वर्ष पहले प्रथम मित्र की आयु बराबर में था क्या? x घटा में 4। ये कहता है ना 4 वर्ष पूर्व, तो पहले 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व जो है x माइनस में 4 है। तो दूसरे मित्र का 4 वर्ष पूर्व में कितना हो जाएगा? दूसरे मित्र का 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर में आ जाएगा, क्या है यहाँ 20 माइनस में x, उसके बाद माइनस में क्या आएगा? 4 वर्ष। हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 20 में 4 गया तो 16, 16 घटा में x। अब ये दोनों का गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना, और आगे लिखना है क्या कि दोनों का गुणनफल है। ठीक है ना? x माइनस 4 इंटू में 16 माइनस x का गुणनफल है कितना? 48। तो x माइनस का 4 इंटू में 16 माइनस का x बराबर में 48 हो गया। अब देखिए अगला राउंड क्या होता है। तो x माइनस में x इंटू कर रहा है, तो यहाँ पे 16 का x हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा x का क्या? स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आएंगे 16 चौके 64, फिर आएगा प्लस में 4x बराबर में 48। अब हम आगे इसको सजाते हैं, तो 64 है और ये है 48। ठीक है, अब सजाएंगे भाई इसको, तो आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर, ये 16 और 4 हो जाएगा 20, माइनस का 20 x, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 64 और 48, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा 112 बराबर में 0। अब a का मान कितना आ गया? तो a का मान कुछ नहीं है इसके पास, तो क्या होना चाहिए? a बराबर में 1, b बराबर में माइनस का 20, c बराबर में 112 हो गया। अब d का वैल्यू यानी विविक्ति कर निकालेंगे, क्योंकि संभव है कि नहीं है, स्थिति संभव होगा कि नहीं होगा। जब हमारे पास वास्तविक मूल होंगे, अस्तित्व में रहेगा, तभी ना हम आगे मूल ज्ञात करेंगे। तो वही चीज हम चेक कर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो d इक्वल में क्या करते हैं? b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का मान है माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है 112 हो गया। d इक्वल में d का, चलिए यहाँ आ जाते हैं, तो d का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना? d बराबर में 20, 20
दो दूनी चार हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 400। ठीक है ना, 400 माइनस में चार एकम चार, तो चार दूनी आठ हो गया, और चार एकम चार हो गया, चार एकम चार हो गया, 448। तो डी इक्वल में आ गया माइनस का चार, सॉरी 48 आया ना, माइनस का 48 आ गया। जब ये ऋणात्मक में आ जाए तो आपको हमने बताया था कि ऋणात्मक में आ जाते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अतः यह समीकरण अस्तित्व में नहीं है एवं इसके कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह ऋणात्मक में है। ऋणात्मक में होने के कारण हो गया। बस ये आपको बनाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट 5वें नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। चलिए जी, तो 5वें नंबर के प्रश्न का हल करते हैं। तो 5वें नंबर के प्रश्न क्या कहता है, तो क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले आपको एक चित्र बना लेना चाहिए। 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 है, तो यहाँ पे हमें एक चित्र बना लेना चाहिए। तो ये चित्र हम बना लिए। ये कहता है क्या, पार्क, तो पार्क आयताकार बनता है, तो ये हो गया हमारा पार्क। ठीक है, तो माना कि पार्क की भुजा, माना कि पार्क, सबसे पहले माना कि पार्क की लंबाई, माना कि पार्क की लंबाई, अभी संभव है कि नहीं जांच कर रहे हैं, की लंबाई बराबर में x मीटर, तो चौड़ाई को क्या मानना है, y मीटर मान लो। ठीक है, अब ये दोनों का क्या दिया, परिमाप दिया है, परिमाप दिया है 80 मीटर। ठीक है, तो आयताकार भाग है, तो परिमाप क्या हो जाएगा हमारे पास, तो परिमाप बराबर आयत का परिमाप 2 गुना में लंबाई जोड़ा में चौड़ाई, यही होता है। तो 2 गुना में x प्लस में y बराबर में क्या होगा, 80। जब ये दो यहाँ आ जाएंगे तो ये 40 में कन्वर्ट होगा, तो x प्लस वाई बराबर में 40। अब कैसे हो रहा है तो वो भी देख लो भाई। तो x प्लस वाई बराबर में 80 बटा में 2, ये वाला 2 को यहाँ रख दिए। ये हम सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहे हैं, ये लिखना अनिवार्य नहीं है। तो ये कट गया 40 बार में। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हुआ। अब जो है साथ ही इसके साथ क्या दिया है, क्षेत्रफल भी दिया गया है। साथ ही क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, साथ ही क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं ताकि समझ लीजिएगा। अब यहाँ क्षेत्रफल है 400, तो 400 बराबर में लंबाई है x गुना में
चौड़ाई है y। तो इसको हम सजा के लिखते हैं एक्स वाई बराबर में 400। ठीक है, अब हमारे पास ये भी आ गया, तो एक्स वाई बराबर में आ गया 400। अब आगे हम जो है x, यहाँ कितना है, x का 40 है, तो y का वैल्यू सर्च कर लेंगे और हम बैठा लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, समीकरण 1 था, और ये मेरा बना समीकरण 2। अब समीकरण 1 से यहाँ लिखना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, x प्लस में y बराबर में 40। सो x y इक्वल क्या हो जाएगा, y इक्वल 40 घटा में x। ये बना समीकरण 3। अब y का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास ये है, x गुना में y बराबर में क्या है, 400। तो x का मान हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो x रख देंगे। y का मान हमने लेके आया क्या, 40 घटा में x बराबर में 400। अब x 40x हो जाएगा, होगा ना, 40 का x, उसके बाद है x का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 400। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा जरा देख लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस का 40 माइनस 400 बराबर में 0 आ गया। अब इसी को हम सजाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर में 0। अब इसको a बराबर 1, b बराबर में माइनस का 40 और c बराबर में 400। तो विविक्तीकर निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल में b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान है माइनस का 40 का क्या होगा स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है 400। अब देखो यहाँ 4 4 1600 हो गया हमारे पास, 1600 माइनस में आ जाएगा, तो 4 4 1600, इधर भी 1600, तो d का वैल्यू हमारे पास आ गया 0। जब 0 आ गए d इक्वल डिस्क्रिमिनेंट का, तो हमें क्या करना है, इसका हल करना होगा। ठीक है, तो हल करने के लिए इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो समीकरण है वो देखेंगे और उठा लेंगे। कहाँ से, समीकरण यहाँ तैयार हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400। अतः यहाँ लिखना है, अतः समीकरण अस्तित्व में है, यानी कि संभव है, ऐसा होना संभव है। अब आगे हम मूल निकाल के इसका जो लंबाई है और चौड़ाई है वो ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए वही ज्ञात कर लेते हैं। x का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस में 400, यही है, बराबर में क्या है 0। अब हमारे पास 400 भी है 0 भी है, इसी का हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, इसका जोड़ घटाव करेंगे और ये जैसा का वैसा रहेगा। तो x हो गया, x का स्क्वायर माइनस का 20x और फिर माइनस का 20x प्लस में 400 बराबर में 0। चलो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस 20x प्लस में 400 बराबर में 0 है। अब इसको हम निकालेंगे तो x इंटू में x लेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस का हम 20 डालेंगे तो 20x हो जाएगा, फिर माइनस का यहाँ है 20 तो 20 डाल दो और x डाल दो,
उसके बाद यहाँ प्लस है तो सॉरी माइनस है, माइनस का 20 डाल दो तो प्लस में 400 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखो x माइनस का 20 और एक दोनों में से कॉमन x माइनस का 20, तो बताइए x बराबर में हमारा आ जाएगा एक, x बराबर x माइनस 20 इक्वल में 0 इसके लिए, और x माइनस 20 इक्वल में 0। सो x इक्वल क्या होगा 20, x इक्वल होगा 20। अब बताइए कि एक लंबाई लंबाई बराबर में 20 मीटर स्क्वायर, चौड़ाई बराबर में भी 20 मीटर स्क्वायर, अतः पार्क बनाना संभव है। पार्क बनाना संभव है, ये लिखना यहाँ पे था। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगला जो होगा वो प्रश्नावली अलग होंगे। ये सारे के सारे जो एक्सरसाइज थे 4.4 वो कंप्लीट हो गए, और 5 की जितने भी प्रश्न हैं वो आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगे। उसका सारा लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम था कि सबसे पहले ना एक डायग्राम कॉपी कर लेना, उसके बाद हम हल कर लेंगे। तो लंबाई हम क्या माने थे इसका x मीटर, और चौड़ाई क्या माने थे y मीटर, देन तब हम आगे बढ़ पाए हैं। ओके, चलिए, तो आपसे एक आग्रह है मेरा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक है। और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिव मिलती है, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम आपके लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे कि हाँ भाई हमको ये लाइक किया है। ओके, चलिए आगे फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।